Good morning, all of you. Myself, Dr. Preeti Jaiswal, and today my topic is गोखले बिल 1910. आज हम गोखले बिल के बारे में बात करेंगे. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1910 से 1910 से पहले शिक्षा जगत में बहुत सारे इनोवेशन किए जा चुके थे. बहुत सारे शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जा चुकी थी, जैसे शांति निकेतन, हरिद्वार विद्यापीठ, वृंदावन, इन सभी बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं की स्थापना की जा चुकी थी और शिक्षा को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा था. इसी बीच 1905 से 1921 के बीच गोखले बिल बहुत फेमस हुआ. मीन्स कि 4 ऐसी मुख्य घटनाएं घटी जिससे ने शिक्षा जगत में एक नई क्रांति ला दी. इन 4 घटनाओं में एक गोखले बिल 1910 का जो प्रस्ताव था वो पारित करने का प्रयास किया गया. 1921 में गोखले बिल विधेयक जो पास कराने के लिए केंद्रीय सरकार को दिया गया. 1913 शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पास किए गए. एंड फोर्थ वन 1917 में कैलकाटा अधिवेशन, जिसे हम सैडलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उसे शुरू करने का प्रयास किया गया. बट आज हम सबसे पहले गोखले बिल 1910 के बारे में चर्चा करेंगे. तो चलिए अब हम जानते हैं कि आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि गोखले बिल जिसे गोखले प्रस्ताव 1910 के नाम से भी जाना जाता है, में क्या रिकमेंडेशंस थी और क्या एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या सजेशन दिए गए थे, या उसे एजुकेशन को बेटर करने के लिए क्या सजेशन दिए गए, या उसे पारित करने के लिए क्या क्या कार्य किए गए. फर्स्टली, in the beginning of 20th century, Indian people started realizing that the country need a national system of education based on the cultural heritage and tradition of the nation. At Calcutta Conference 1906, Annie Besant declared that throughout the country a national education should be organized. Gopal Krishna Gokhale was a nationalist leader and the active member of Indian National Congress. He was also elected as the president of Indian National Congress 1905. जैसा कि हम जानते हैं कि एनी बेसेंट ने गोपाल कृष्ण गोखले को एजुकेशन मेंबर के रूप में इलेक्ट किया था कि वो एजुकेशन के बारे में बता सकें, एजुकेशन का सिस्टम क्या है, किस तरह से उसके लिए सजेस्ट करें. जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो बहुत एक्टिव मेंबर रहे थे एजुकेशन नेशनल कांग्रेस के, जिन्हें 1905 में ही उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया था. गोखले बिकम अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1902. गोपाल कृष्ण गोखले एक नॉन ऑफिशियल मेंबर भी रह चुके थे, जो 1902 में इस बिल के पारित होने से पहले कि ब्रिटिश इंपीरियल के वो एक नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में भी थे. As a nationalist leader, Gokhale visualized importance of primary education for the socio-political awakening of India. He made heroic efforts to make the government accept the principle of compulsory education. The demand of primary education was strengthened by the fact that the Maharaja Shivaji Roy Gaikwad of Baroda Naresh that made primary education free and compulsory within the territories of his state. This event inspired Gokhale. गोखले जो थे वो बड़ौदा नरेश के प्रस्तावों से, उनकी शिक्षा नीति से बहुत इंस्पायर हुए थे. उन्हें लगा कि जैसे एजुकेशन का सिस्टम बड़ौदा नरेश ने बहुत सही करने की कोशिश की है, तो उन्होंने उससे इंस्पायर होकर एजुकेशन के बारे में जानना चाहा, एजुकेशन के बारे में प्रस्ताव रखना चाहा कि हम प्राथमिक शिक्षा को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं. Next is Gokhale Bill on Primary Education.
फर्स्टली लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें गोखले बिल में जिनको रखा गया था। फर्स्टली डिस्क्राइब गोखले रेजोल्यूशन ऑफ 1910, explain the main clauses of Gokhale bills in 1911, identify the reasons for rejecting the bill. Next, discuss the impact of Gokhale bill on the development of primary education in India and explain the educational policy of Government of India 1930। जैसा कि हम देख सकते हैं कि डिस्क्राइब गोखले बिल रिजर्वेशन ऑफ 1910। 1910 में जब गोखले बिल का प्रस्ताव पारित किया गया तो उसमें मेन जो क्लॉजेस थे उसको 1911 तक मेन क्लॉजेस को बिल में रखा गया, और जिसमें कि प्राइमरी एजुकेशन को निःशुल्क फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के रूप में कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। गोखले बिल में कहा गया कि वो गोखले बिल ये सिफारिश करता है कि जितनी जल्दी हो सके हम प्रांतीय सरकारों को शिक्षा नीति के बारे में बताएं, और वो अपने प्रांतीय सरकारें अपने जो प्रदेश है उसमें शिक्षा का लेवल या शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने की कोशिश करें। बट नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइड द रीज़न ऑफ रिजेक्टिंग द बिल। बट इस बिल को प्रांतीय सरकारों के द्वारा या प्रांतीय सरकारों या केंद्रीय सरकार के द्वारा यह कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि अभी एजुकेशन की उस लेवल की ज़रूरत नहीं है कि हम प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी कर सकें। साथ ही ये भी क्लॉज दिया गया कि हमारे पास इतना अनुदान नहीं है, कि प्रांतीय सरकारों का कहना था कि हमारे देश में एजुकेशन की या शिक्षा की स्थिति कह लें या फिर देश की स्थिति कह लें कि वो इतनी बेहतर नहीं है कि हम एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कर सकें। Next is Gokhale Resolution 1910. Primary education should be made for free and compulsory in the area where 35% of boys were receiving education. गोखले बिल में कहा गया कि जो हमारे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की जिसकी बात की जा रही है, हम उसे बनाने की बात कर रहे हैं, वो अभी जो है उसका 35% जो एजुकेशन दी जा रही है वो सिर्फ बॉयज़ को दी जा रही है। द प्रोविज़न शुड अप्लाई टू एज ऑफ 6 to 10 ईयर। कि गोखले बिल का प्रस्ताव था, गोखले बिल प्रस्ताव में कहा गया था कि गोखले बिल में कि 6 से 10 साल तक के बच्चे जो हैं उनके लिए, वो चाहे लड़का हो या लड़की, सभी के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। द कॉस्ट ऑफ कंपलसरी एजुकेशन शुड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज़ इन द नेशन of 2.1 a separate department of education shall be opened under the central government to draw a scheme for the expansion of primary education. A secretary should be appointed of organized supervisor and look after the primary education। जैसा कि अभी हमने बताया कि एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जो हमारी एजुकेशन की व्यवस्था थी वो थी, गोखले बिल में प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा था कि प्राइमरी एजुकेशन हमारी बहुत बेहतर होनी चाहिए, निःशुल्क और फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। बट प्रांतीय सरकारों ने, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि प्रांतीय सरकारों ने उसे ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि हमारे पास अभी इतना अनुदान नहीं है या उसकी अभी इतनी ज़रूरत ही या नीड कह सकते हैं कि नीड या आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है कि एजुकेशन के बारे में या एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हम कुछ आगे सोच सकें। तो इसको एक कि बट गोखले जो थे वो पूरी तरह से लगे रहे, उन्होंने एजुकेशन के लिए कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाए, कि एजुकेशन का एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो जो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के बारे में, कि शिक्षा व्यवस्था का क्या लेवल है, शिक्षा किस तरह से शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, हमें देश में एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में कि पूरा एक डिपार्टमेंट अलग हो जो पूरी होल एजुकेशन सिस्टम को देखे और उसे ऑर्गेनाइज और सुपरवाइज कर सके।
Next is impact of Gokhale's bill on primary education. Gokhale bill, the first ever attempt to introduce free and compulsory education of primary, all thought the bill was rejected. It focused the attention of the entire country on education. जैसा कि अभी हमने बात की या जैसा कि हम बता चुके हैं कि गोखले बिल पहला बिल था जिसने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी कि हमारे देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लागू की जाए, बट ये बिल प्रांतीय सरकारों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। बट गोखले जो थे उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने केंद्रीय गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार जो थी वहाँ पे बिल पेश करने की कोशिश की और उन्होंने फिर से उसे फॉर्म किया कि एजुकेशन में क्या क्या सिस्टम में क्या क्या चेंज लाया जाना चाहिए या जिससे हमारी एजुकेशन बेहतर हो सके, तो उन्होंने उसे केंद्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत किया। द गवर्नमेंट कुड नॉट एंटायरली इग्नोर द ग्रोइंग पॉपुलर डिमांड फॉर द स्प्रेड ऑफ मास एजुकेशन. Fortunately, by King George we come of India in 1912 and declared a donation of 50 lakh rupees for the development of education in India. कि प्रांतीय सरकारों द्वारा ये कह के एजुकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, या इस एजुकेशन को नहीं, प्राथमिक शिक्षा में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के प्रस्ताव को जो ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया था कि हमारे पास अनुदान नहीं है, अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, वो सॉल्व हो गया इस तरीके से कि जब उन्होंने केंद्रीय सरकार के सामने इस प्रोजेक्ट को रखा, अनफॉर्चुनेटली उसी समय किंग जॉर्ज हमारे देश में या इंडिया में आए 1912 में और उन्होंने 50 लाख रुपीज़ की डोनेशन दी जो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए दी थी। देन बिटवीन 1910 एंड 1917 देयर वाज एन अनप्रिवेंटेड एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस। कि फिर इसके बाद जब उन्होंने 50 लाख का अनुदान दे दिया एजुकेशन के लिए, तो फिर 1910 से 1917 के बीच प्राइमरी एजुकेशन को की बेहतर बनाने की कोशिश की गई। देन जैसा कि हम जानते हैं कि ओवरऑल एजुकेशन गोखले बिल, जो गोखले प्रस्ताव था, गोखले बिल 1910, उसमें मेनली जो बात की गई थी वो प्राइमरी एजुकेशन के को सपोर्ट किया गया था। प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने, उसे फ्री एंड कंपलसरी करने की बात की गई थी, जिसे प्रांतीय सरकारों द्वारा रिजेक्ट भी किया गया। बट किंग जॉर्ज के आने के बाद और उनके डोनेशन 50 लाख के डोनेशन देने के बाद उसे फिर से केंद्रीय सरकार द्वारा लागू किया गया। तो ओवरऑल हम इस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 विच इंसिडेंटली सिमुलेटेड इंटरेस्ट इन एजुकेशन बिफोर द सम एडमिनिस्ट्रेटिव वाज डिक्लेयर्ड बाय एडविन मॉन्टग्यू। मीन्स जब प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी करने के लिए या उसके को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी या गोखले प्रस्ताव को पारित करने की बात की जा रही थी, उसी वक्त अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो इशू किया गया, उससे जिसके में इंटरेस्ट, जो एजुकेशन में इंटरेस्ट लिया गया था, जिसके एडविन मॉन्टग्यू थे। 1918 बीटल भाई पटेल हैड अ फर्स्ट टाइम रेज्ड बिल फॉर मेकिंग। फिर एजुकेशन को क्योंकि एजुकेशन गोखले प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था कि उसे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बात की जाए आगे की क्या किया जाना है, तो 1918 में बीटल भाई पटेल इसको बनाने के लिए, प्रस्ताव को बनाने के लिए आगे आए। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन द प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे एंड द बिल वॉज प्रेस्ड। बॉम्बे में इस बिल को प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने का बिल पास किया गया। दस कि हम कह सकते हैं thus all these were of outcomes of गोखले attempt make primary education compulsory in India। मीन्स कि गोखले जो थे उन्होंने एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री करने के लिए मेनली सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट लिया। उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया कि इम्पॉर्टेंट कि हमारे एजुकेशन को जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए काम
करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने बोला था कि वो एजुकेशन है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं विदाउट एजुकेशन, विदाउट नॉलेज गेन किए या कुछ भी, कि हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने में सशक्त नहीं हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो गोखले बिल था, मेनली अगर हम कहें कि अगर की बात करें कि मेनली मेन पॉइंट्स पे, तो मेनली गोखले बिल जो था वो 1910 में उसका प्रस्ताव पारित किया गया, पारित करने की कोशिश की गई। विधेयक 1911 में उसका विधेयक पास किया गया, जिसे पास करने के बाद प्रांतीय सरकारों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बट प्रांतीय सरकारों के रिजेक्ट करने के बाद भी गोखले नहीं माने, उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़े। उन्होंने फिर से एक प्रस्ताव तैयार किया जिसे केंद्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत किया। अनफॉर्चुनेटली केंद्रीय सरकार के सामने जब प्रस्तुत किया गया, उसी वक्त किंग जॉर्ज वहाँ पे इंडिया हमारे देश में आए और उन्होंने 50 लाख की डोनेशन दी, 50 लाख डोनेशन दिया, जो उन्होंने एजुकेशन को कहीं इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया, कि एजुकेशन को ही बढ़ाने के लिए दी। तो फिर उसी समय गोखले बिल की दोनों चीज़ें अटैच हुई और कि गोखले बिल को आगे पारित किया गया। और जिसको पारित करने के लिए, जैसा कि अभी हमने बात की कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, 1919, जिसके मेन जो हेड थे वो एडविन मॉन्टग्यू थे। उन्होंने बहुत साथ दिया उसे बढ़ाने के लिए। 1918 में फर्स्ट टाइम जो बिल को रेज़ किया जिन्होंने रेज़ किया था वो थे बीटल भाई पटेल। तो प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए जो काम स्टार्ट हुआ, जो मेनली कि जिसके बारे में सोचा गया, विचार किया गया, वो गोखले बिल प्रस्ताव 1910 है। थैंक यू।